Alright, so we are going to study about the anatomy. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मसल ऑफ मेस्टिकेशन। तो 4 मसल्स होती है मेस्टिकेशन में यूज़ होने वाली। ये जो मसल है इसको कहते हैं हम टेम्पोरलिस, ऊपर की तरफ बड़ी सी मसल होती है ये जो नीचे दिख रही है इसे कहते हैं मेसिटर। इसके अलावा 2 टेरिगोइड मसल होती है, एक होती है लेसर टेरिगोइड और एक होती है मीडियल टेरिगोइड। क्या इसका नाम लेसर टेरिगोइड है या लेटरल टेरिगोइड है? चलो इसे हम लेटरल टेरिगोइड बोलते हैं, हो सकता है इसका नाम लेसर टेरिगोइड हो। लेकिन तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि इनकी नर्व सप्लाई बताओ। तो मीडियल टेरिगोइड, इसको छोड़ के जितनी भी मसल होती है वो सब की सब मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व मतलब V3 से सप्लाई होता है, ठीक है। वहीं जो मीडियल टेरिगोइड होती है दैट इज सप्लाइड बाय द मेन ट्रंक ऑफ ट्राइजेमाइनल। तो ये तो बात हो गई नर्व सप्लाई की। अब हम बात करते हैं एक्शन की, कि मैंडिबल पे इन मसल्स का क्या एक्शन होता है। सो ऑल ऑफ देम आर एलिवेटर ऑफ मैंडिबल एक्सेप्ट लेसर टेरिगोइड LP। ये क्या करती है? ये लोअर करती है, LP लोवर्स, ठीक है। जितनी भी मसल होती है वो सब क्या करती है? मैंडिबल को प्रोटेक्ट करती है, एक्सेप्ट टेम्पोरलिस जो क्या करती है? रिट्रैक्ट करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं टंग की मसल्स कौन कौन सी होती है। ग्लोसस, 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 इससे तो पता चल गया। इसके अलावा एक होती है जीनियो हायोइडस, जीनियो हायोइडस, ये भी टंग की मसल होती है। तो ऑल मसल्स आर सप्लाइड बाय द फेरेंजियल प्लेक्सस एक्सेप्ट पैलेटोग्लोसस। पैलेटोग्लोसस का तो नाम ही नहीं है इसके अंदर, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि सारी मसल्स जो होती है वो फेरेंजियल प्लेक्सस से होती है एक्सेप्ट पैलेटोग्लोसस। ये देखो ये डायफ्राम है, तो इस डायफ्राम के लिए हमको एक निमोनिक याद करना है, I ate 10 eggs at 12। इसका क्या मतलब हुआ? ये देखो ये है हमारा इंफीरियर वेना केवा हाइटस, ये जो है ये हमारा इसोफेजियल हाइटस है, और ये जो है ये हमारा अओर्टिक हाइटस है। तो इंफीरियर वेना केवा वाला जो है 8 का मतलब T8 लेवल पे मिलता है ये। 10 एग्स का मतलब हो गया इसोफेजियल हाइटस जो कि T10 पे मिलता है। एट 12, एट का मतलब ए से अओर्टिक हाइटस जो कि T12 पे मिलता है। क्या क्या इनसे सप्लाई होता है, इनसे क्या क्या गुजरता है? तो इन्फीरियर वेना केवा जो हाइटस है उससे राइट फ्रेनिक नर्व गुजरती है। ईसोफेगस हाइटस से वेगस नर्व इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी गुजरती है। वहीं हम बात करें अओर्टिक हाइटस की, तो उससे 8 AAT अओर्टा, अजाइगस और थोरेसिक डक्ट जो होती है वो इससे गुजरती है। अब हम बात करते हैं सबक्लेवियन आर्टरी की। तो सबक्लेवियन आर्टरी की 3 ब्रांचेस होती है, उसके लिए निमोनिक है हमारे पास एक विटामिन VIT। V से हो गया वर्टिब्रल आर्टरी, I से हो गया इंटरनल मेमोरी आर्टरी, और T से हो गया थायरो सर्वाइकल ट्रंक। थायरो सर्वाइकल ट्रंक। अब ये जो थायरो सर्वाइकल ट्रंक होता है इससे भी 3 ब्रांचेस निकलती है, जिसके लिए हमारे पास निमोनिक है STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, STI। एस का मतलब सुपरा कैप्सुलर आर्टरी, टी का मतलब ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, और आई का मतलब होता है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। तो देखो STI ऐसे ऊपर जाएंगे हम, तो ये S, ये T, और ये इधर वाली हो गई I। ये जो निकल रही है इस तरीके से, ये जो घूम रही है वो है वेगस नर्व, ठीक है। इसके अलावा जो इसके ऊपर से जा रही है ये है राइट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, जो कि इस तरीके से हुकअप हो रही है, इस तरीके से, है ना, ठीक है। तो अभी ये स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। तो देखो इस तरीके से जो बड़ा बड़ा छेद दिख रहा है इसमें भी दिख रहा है, इसके अलावा एक्सरे देखो तो इसके अंदर भी ऐसा दिख रहा है। तो इस बड़े बड़े के बगल में हमेशा कोडेड न्यूक्लियस होता है, और इसके ऊपर की तरफ क्या होता है? फाइबर्स ऑफ कार्पस कैलोसम होते हैं, मतलब सेप्टम पेलुसिडम होता है। उसके नीचे ये जो होती है उसके बगल में हमेशा थैलेमस मिलता है, ये ध्यान रखो, इसके बगल में हमेशा थैलेमस मिलेगा।
और इसी के नीचे, इस बड़े से के नीचे हमें क्या मिलता है, सब्सटेंशियल नाइग्रा मिलता है। ठीक है, ये जो काला काला है यहीं पे फोर्निक्स देखने को मिलता है, ये जो है इसे फोर्निक्स बोल सकते हो। फोर्निक्स के लिए याद रखो HNM, मतलब हिप्पोकैम्पस से इसके फाइबर स्टार्ट होते हैं और मेमोरी नहीं, मैमिलरी बॉडी तक इसके फाइबर जाते हैं। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस की बात है। तो ये हो गई हाइलिन कार्टिलेज, सिंपल से दिखती है, क्लियर लुकिंग ग्राउंड सब्सटेंस, ये ग्राउंड सब्सटेंस है जो कि क्लियरली दिख रहा है। फाइब्रो के अंदर क्या होता है, कोई पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती है, ये इसकी खासियत है फाइब्रो कार्टिलेज की, कि इसके अंदर पेरिकॉन्ड्रियम नहीं देखने को मिलती है। ये डेंसली लेयर्ड कोलेजन फाइबर होते हैं, और ये फाइब्रो कार्टिलेज हमको देखने को मिलती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है इस पर। इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर देखो ये कैसा हो गया, ग्राउंड सब्सटेंस में इलास्टिन 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 है, तो ये देखने को मिलता है हमें इलास्टिक पिन्ना के अंदर। इसके अलावा ईसोफेगस के अंदर भी ये देखने को मिलती है। कार्टिलेज के अंदर किस टाइप का कोलेजन फाइबर देखने को मिलता है, तो कार्टिलेज मत बोलो, इसे कार्टुलेज बोलो, और 2 से याद रखो कोलेजन टाइप 2। अब देखो, इसके हाथ में हमने ये चाबी रखी और इसने पहचान ली आंख बंद करके भी, तो इसे कहते हैं हम स्टीरियोग्नोसिया। अगर ऐसा नहीं कर पाता तो उससे बोलते हैं हम एस्टीरियोग्नोसिया। इसके हाथ पे हमने 3 लिखा और इसने पहचान लिया क्या लिखा गया, इसे कहते हैं हम ग्राफ एस्थेनिया। इसके अंदर ये बंदा छोटे छोटे ए तो देख पा रहा है लेकिन बड़े बड़े ए नहीं देख पा रहा है, तो इस कंडीशन को कहते हैं हम साइमल्ट एगोनोसिया। तो ये सब कंडीशन हमको देखने को मिलती है पैराइटल लोब लीजन के अंदर। So this is all your anatomy, important things.